नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एमए एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में एक पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आज उसके अंदर एक टॉपिक आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल वे से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी मेथड को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी का मतलब आप व्यक्ति के मन को, उसके बिहेवियर को, किसी डिफिकल्टी को, किसी सिचुएशन को वो कैसे अप्रोच करता है। अगर आप इन सब की मैपिंग कर लेते हैं, इन सबको समझ लेते हैं, यानी आप साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं। साइकोलॉजी बहुत विस्तार में है, ये सिर्फ छोटा पॉइंट आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत विस्तार है और हम कवर भी करेंगे वो। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि साइकोलॉजी समझने के लिए एजुकेशन में अगर हमें साइकोलॉजी, हमने कल भी डिस्कस किया बच्चों की, अगर हमने साइकोलॉजी समझ ली यानी हमने आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट कर लिया। अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें किस बच्चे को टैकल करना है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, किसी भी आगे साइकोलॉजी पढ़ने में इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। उनमें से एक मेथड है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विल्हेम वुंड्स फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाए जाते हैं। जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने निजात किया एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रयोग। और प्रयोग में क्या होता है? कोई समस्या या किसी भी चीज़ का आविष्कार हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी रिसर्च करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यानी प्रयोगशाला में आपके का जो सबसे बड़ा औचित्य होता है वो ये कि आपके सामने कोई चैलेंज है, कोई समस्या है, कोई प्रयोग है जिसका हल या जिसका समाधान आप निकाल रहे हैं या किसी की चीज के निष्कर्ष पे आप पहुंच रहे हैं। तो अल्टीमेटली समस्या से समाधान तक आपको पहुंचना है। जिस चीज के बारे में आप प्रयोग कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा, वहां तक का जो सफर होता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। एक वैज्ञानिक तरीका है। प्रयोगशाला का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड जगह, आपके स्कूल्स कॉलेजेस में भी प्रयोगशाला अलग बनी होती है, क्लासरूम्स अलग बने होते हैं। तो प्रयोगशाला का एक अलग ही माहौल होता है। आपके इक्विपमेंट सब जगह पर रखे होंगे, आपको पता है कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप साइकोलॉजिकली, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं रादर कि आपको कहाँ किस चीज को अप्रोच करना है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड आखिरकार एजुकेशन में क्यों इस्तेमाल किया गया और इसके क्या क्या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मुख्य इसके क्या चरण होते हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिसमें चलकर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात